बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा वाक़या है फ़ना फ़िल्लाह की मौत का वाक़या। बयान किया जाता है कि किसी शख्स ने एक ग़ुलाम ख़रीदा था, तो इस ग़ुलाम ने अपने आका से 3 शर्तें रखी। पहली शर्त ये रखी कि जब नमाज का वक्त आए तो आप मुझे ना रोकेंगे। दूसरी ये रखी कि आप मुझसे सिर्फ दिन में खिदमत ले सकेंगे, मगर रात को मुझ पर यह पाबंदी ना होगी। फिर तीसरी शर्त ये रखी कि मेरे रहने के लिए कोई ऐसा कमरा अनायत फरमाएंगे जो मेरा पसंदीदा हो और दूसरे शख्स को इसमें आने की इजाज़त ना होगी। चनाचा आका ने ग़ुलाम की तीनों शर्तें मंजूर कर लीं और ग़ुलाम को हुक्म दिया कि जाओ जाकर महल में अपना पसंद का कमरा देख लो, जिसमें हर कमरा एक से एक बेहतर साजो सामान के साथ आरास्ता था। बस ग़ुलाम ने तमाम कमरों को देखभाल कर अपने लिए एक वीरान कमरे का इंतखाब किया। इस पर आका ने दरियाफ्त किया कि आखिर तुमने ये वीरान कमरा क्यों पसंद किया? कमरे तो और भी हैं और बहुत सारे हैं। अपने आका की ये बात सुनकर ग़ुलाम ने जवाब दिया कि मेरे आका, शायद आपको मालूम नहीं कि वीरान जगह अल्लाह के ज़िक्र से आबाद हो जाती है। इसके बाद इस ग़ुलाम ने इसी वीरान कमरे में रात को रहना शुरू कर दिया और ये बात पहले ही तय की थी कि रात को ग़ुलाम आज़ाद रहेगा। जब ग़ुलाम को अपने पसंदीदा आज़ाद कमरे में रहते हुए कुछ अर्सा गुजर गया तो इसके आका ने एक दिन रात को बज़म अहबाब मुनअक़िद की और निफ्स शब के बाद जब दोस्तों अहबाब रुखसत हो गए तो मालिके मकान चहल कदमी करता हुआ ग़ुलाम के कमरे की जानब जा निकला। क्या देखता है कि एक नूरानी कंदील ने ऊपर से आकर कमरे की खाली छत को घेर रखा है और ग़ुलाम सजदे में पड़ा हुआ अपने रब से दुआ और मनाजात में मसरूफ़ है कि ऐ मेरे परवरदिगार, दिन को तूने मेरे आका की खिदमत मेरे ज़िम्मे वाजिब कर दी। अगर ये खिदमत मेरे ज़िम्मे ना होती तो मैं रात दिन तेरी इबादत में मशगूल रहता, लिहाजा तू मेरा गज़ल कबूल फरमा ले। इसका मालिक ताज्जुब के साथ सुबह सादिक तक इस अजीब मंजर को देखता रहा। चनाचा सुबह होते ही वो नूरानी कंदील आसमान पर चले गई और छत बंद हो गई। मालिक ने अपनी बीवी से इसका तज़किरा किया और दूसरे रोज़ वो मालिक और उसकी बीवी दोनों इस मंजर को देखने गए तो इस शब में भी बिल्कुल वही मंजर देखा जो पहली शब में मालिक देख चुका था। सुबह इन दोनों ने ग़ुलाम को बुलाकर कहा, तू अल्लाह के वास्ते आज़ाद है ताकि अपनी ख्वाहिश के मुताबिक रात दिन अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रह सके, जिससे तू माजरत करता रहता है। इसी के साथ इसके मालिक और इसकी बीवी ने ग़ुलाम से इसकी इन करामतों का जिक्र किया जो रात को वो दोनों देख चुके थे। बस अब क्या था, जब ग़ुलाम को मालूम हुआ कि इन पर इसका पर्दाफाश हो चुका है तो इसने इसी वक्त दरबार इलाही में हाथ उठाकर दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने तुझसे दुआ की थी कि मेरा राज किसी पर ना खोलियो, मगर अब जबकि मेरा बेद दूसरों पर जाहिर हो गया है जिसको मैं मख्फी रखना चाहता था, तू मुझको अपने पास बुला ले। चनाचा इसी वक्त इसकी रूह परवाज़ कर गई और वो अपने खालिक़े हकीकी से जा मिला। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक इसकी मग़फ़िरत फरमाए और इसके दर्जात को बुलंद फरमाए। आमीन। सबक, इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया है कि जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। देखिए इस आलिम फ़ना फ़ी अल्लाह की दुआ किस तरह हाथों हाथ दर्जाए कबूलियत को पहुँच गई। अल्लाह ताला हमें भी इस वाक़ये से सबक हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।